आज मैं तुम्हें हिंदी व्याकरण के उस बिंदु को पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बारे में तुमसे बार बार लोग पूछते हैं और तुम बता नहीं पाते। आखिर भाषा क्या है? भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है। तो इस भाषा को हम भाषा कैसे कहेंगे? तो मन में हमारे जो भाव आते हैं, तो मन के भावों को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। फिर से सुन लो, मन के विचारों या भावों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये भाषा। अब लिपि किसे कहते हैं? तो मन के भावों को जिस माध्यम से हम लिखित रूप देते हैं, मन के विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं। अब हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। तो इस तरह से लिपि के बारे में तुम समझ गए। अब मैं बोली क्या कहलाती है, अभी ये मैं बता रहा हूँ। प्रदेश विशेष में भाषा जो लोग प्रयोग करते हैं, यानी खास जगह पर जिस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, उसको बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी। भोजपुरी बिहार, उत्तर प्रदेश के खास भागों में बोली जाती है। मैथिली है, मागधी है, ये सभी बोलियां कहलाती हैं। तो इस तरह से बोली के बारे में समझ गए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वर्ण और शब्द, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो वर्ण के बारे में मैंने पिछले बार बताया था कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड न हो। तो शब्द क्या है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द की रचना होती है। फिर से समझ लो, वर्ण अपने आप में पूर्ण होता है, उसका खंड नहीं होता है। वह ऐसी मूल ध्वनि है जिसको हम बांट नहीं सकते। जैसे अ, आ, क, ख, ये वर्ण है। और दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। जैसे आज, कल, अब, तब, तथा, और, ये सारे शब्द जो हैं, ये एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, ये शब्द कहलाते हैं। अब मैं तुम्हें शब्द के प्रकार के बारे में बतलाऊंगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के 4 प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है अर्थ के अनुसार, दूसरा है उद्गम की दृष्टि से, तीसरा है रचना के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले, यानी जो शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण हो, वे सार्थक कहलाते हैं। जैसे खेल, कल, आज, ये सभी शब्द जो हैं ये अर्थपूर्ण हैं, इसलिए सार्थक कहलाएंगे। निरर्थक कौन शब्द है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले, वे निरर्थक हो गए। जैसे आय टाय, उलूल जलूल, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है उद्गम की दृष्टि से। उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं।
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम क्या है? तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे अंधकार, अग्नि, ग्राम, कर्पूर, ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं और इनको हम तत्सम कहते हैं। ये उदाहरण अग्नि, कर्पूर, ग्राम, ये तत्सम के उदाहरण हो गए। अब आता है स्थान तद्भव का। तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं, यानी संस्कृत के शब्द जिनका रूप बिगड़ गया है उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम है तो आग हो गया तद्भव। कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप कपूर है। ग्राम का बिगड़ा हुआ रूप गांव है। ये तद्भव हो गया। समझ में आ रहा है ना? अग्नि, कर्पूर, ग्राम संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं। आग, कपूर, गांव ये बिगड़े हुए रूप हैं संस्कृत के, ये तत्सम कहलाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ देशज। देशज शब्द कौन है? देसी भाषा के शब्द देशज कहलाते हैं। अब हम लोग लोटा, डोरी, सोटा, अब ये लोटा हो गया, डोरी, टोपी, धोती, सोटा, ये सारे शब्द देसी शब्द हैं। फिर से समझ लो, लोटा, डोरी, टोपी, धोती, सोटा ये देसी शब्द हैं, देशज कहलाते हैं। अब चौथा है विदेशज। विदेशी भाषा के शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पोस्ट ऑफिस, इत्यादि ये अंग्रेजी के शब्द हैं और इन अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में व्यवहार में ले आते हैं, इसलिए ये विदेशज कहलाते हैं। उर्दू या फारसी के शब्द हैं खूबसूरत, खुशनुमा, ये शब्द भी हिंदी में व्यवहृत होते हैं, ये भी विदेशज कहलाते हैं। अब इसके बाद है तीसरा नंबर, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ कौन कौन शब्द हैं? रूढ़ शब्द वे हैं जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ज्यों के त्यों वे बने रहते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे अब का यदि हम खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, तब इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। आज तो ये शब्द रूढ़ कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक। अब यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं और खंड करने पर दोनों का पूरा अर्थ निकलता है। जैसे पशुशाला, विद्यालय, धर्मशाला, ये यौगिक शब्द है। पशुशाला दोनों का अर्थ अलग अलग आराम से निकल जाता है। पशु मतलब जानवर, शाला माने घर, पशुओं का घर। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या का जो घर है वो विद्यालय हो गया। धर्मशाला, धर्म के लिए घर, ये धर्मशाला हो गया। अर्थात जिन शब्दों का खंड करने पर दोनों खंड पूरा अर्थ दे वह यौगिक कहलाता है।
अब इसके बाद है तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो अपने आप में विशेष अर्थ रखते हैं। इनका खंड करने पर विशेष अर्थ निकलता है। हाँ, तो रूढ़ यौगिक मैंने बता दिया। अब योग रूढ़ उसे कहते हैं जो अपने आप में विशेष अर्थ रखते हैं। इनका खंड करने पर विशेष अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण लेते हैं चक्रपाणी, वीणापाणी, पंकज, जलज, लंबोदर। ये शब्द जो है अपने आप में विशेष अर्थ रखते हैं। चक्रपाणी का मतलब हो गया चक्र है पाणी में जिनके, अर्थात विष्णु। वीणापाणी, वीणा है पाणी में जिनके, सरस्वती। पंकज, पंख में जो उत्पन्न हो उसको पंकज कहते हैं, अर्थात कमल। जलज, जल में जो उत्पन्न हो उसको भी कमल ही कहेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, पहचान रहे हो किनको कहते हैं? गणेश जी को। गणेश जी का उदर लंबा चौड़ा होता है। कोरोना काल में तुम लोग ही आजकल खूब खा रहे हो, लेकिन लंबोदर मत बनना, पेट ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो मैं आ रहा हूँ विषय पर। लंबा है उदर जिनका, उनको कहते हैं गणेश जी। तो ये विशेष अर्थ हो गया। अब चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला हो गया विकारी और दूसरा हो गया अविकारी। जिसमें विकार हो विकारी, जिनमें विकार नहीं हो अविकारी। तो विकारी को 4 भाग में बांटते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी को भी हम 4 भाग में बांटेंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब आज बस इतना ही, लेकिन तुम्हें मैं लिख कर लाने के लिए कहूँगा। क्या? ध्यान दो। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। मैंने भाषा, लिपि और बोली की परिभाषा बतलाई, ध्यान से सुने हो, लिख कर लाना होगा। इसके बाद शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा मैंने बताया और यह परिभाषा लिख कर लाना होगा। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? अर्थ के अनुसार, उद्गम की दृष्टि से, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इस तरह से शब्द के 4 भेदों के बारे में तुम्हें लिख कर लाना है। होमवर्क भी साथ साथ और पूरा वर्क भी साथ साथ। अब अगले अध्याय